ये नेक्स्ट सम देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सम्स है। ये 10,000 शेयर्स इनवाइट कर रहा है 10 रुपीज़ करके। अमाउंट पेबल है ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन ए कॉल। एक ही कॉल है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, 5,000 शेयर ज़्यादा आया है। उसका एडजस्टमेंट कैसे किया है देखिए, नीचे लिखा है टू रिफ्यूज़ द अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया है। टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट ऑफ 2000 शेयर्स, 2000 शेयर्स को जितना अप्लाई किया था पूरा का पूरा अलॉट कर दिया है। बैलेंस जो बचा है उसको प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, और जो भी सरप्लस पैसा आया है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। पहले इतना करते हैं, देखिए पहला एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 15,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ करके 75,000। नेक्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना से क्रेडिट है उतना से डेबिट होगा। 75,000 से क्रेडिट है तो 75,000 से डेबिट होगा। 1000 शेयर्स का पैसा रिफ्यूज़ कर दिया है तो टू बैंक हो जाएगा। रिफंड किया है तो टू बैंक अकाउंट 1000 इंटू जिस रेट से आया है उसी रेट से वापस हो जाएगा 5,000 रुपीज़। टोटल 5,000 शेयर्स ज़्यादा आया था, जिसमें से 1000 रिफंड कर दिया। इसका मतलब 4,000 का पैसा नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,000 इंटू 5 20,000। बैलेंस जो बचेगा वो कैपिटल में जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बचा है 10,000, क्योंकि 1,000 रिफंड कर दिया, 4,000 एडजस्ट कर दिया, तो बचा आपका 10,000 वो कैपिटल में जाएगा। वैसे भी इसमें से दोनों घटा दीजिए, जो बचेगा वो कैपिटल में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं है इसमें। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ करिए 30,000। यहाँ फेल किया है तो एरियर आएगा। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट करते हैं। 30,000 से डेबिट है तो 30,000 से क्रेडिट होगा, जबकि यहाँ पे 20,000 पहले ही क्रेडिट हो चुका है, एडवांस मिल चुका है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे होगा 30,000 माइनस 20,000 करके 10,000 रुपीज़ से यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है, देखिए ज़रा, अ होल्डर ऑफ 100 शेयर टू whom full allotment was made and another shareholder of 150 share to whom pro rata allotment was made failed to pay allotment money। तो जो 100 शेयर था उसको तो फुल अलॉट किया गया था, मतलब जितना के लिए वो अप्लाई किया था उतना उसको अलॉट हो गया था, मतलब उसका कोई भी पैसा एडवांस नहीं है। लेकिन जो 150 शेयर्स है उसको प्रो राटा किया गया था, मतलब वो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसका सिंपली एरियर नहीं होगा। जो पैसा एडवांस जमा है वो कट के एरियर होगा, जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं प्रो राटा में। देखिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग करके निकालते हैं। एरियर ऑन अलॉटमेंट, यहाँ लिखेंगे शेयर्स अलॉट, यहाँ लिखेंगे शेयर्स अप्लाइड। शेयर्स अलॉट है 10,000, अप्लाई हुआ है 15,000 का, रिजेक्ट हुआ है 1000 अप्लीकेंट, मतलब 1000 अप्लीकेंट को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। तो हमारा यहाँ बच गया शेयर्स 10,000, अप्लीकेशन बच गया 14,000। उसके बाद फुल अलॉट हुआ है, फुल अलॉटमेंट हुआ है 2,000। जो 2,000 का एप्लीकेंट था उसको 2,000 शेयर्स अलॉट हो गया, तो हमारे पास शेयर्स बचा 8,000, एप्लीकेंट बचा 12,000। ये प्रो राटा हुआ है, इनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। तो ये एक पे कितना हुआ, 0 कट के यहाँ हो जाएगा 12/8। तो अगर ये 150 शेयर था अलॉट हुआ था तो ये अप्लाई कितना का किया था, यहाँ निकाल लेंगे ऐसे 12/8 इंटू 150, 225 शेयर्स ये अप्लाई किया था। यहाँ लिखते हैं हम लोग उसी तरह से वर्किंग जैसे बताए थे, यहाँ लिख के बता देते हैं आपको। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 100 शेयर, और ये अप्लाई किया था 225 शेयर्स के लिए। इस पर ये जमा किया था 5 रुपीज़ करके 1625, ये रुपया जमा किया, ये रुपीज़ है। हाँ, ये सारा चीज़ रुपीज़ है। लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये तो 100 के लिए अप्लाई किया था तो 100 ही अलॉट हुआ था, और ये 225 के लिए अप्लाई किया था किंतु 150 अलॉट हुआ था, तो जितने अलॉट हुआ था उस पर ड्यू होगा 1250। अभी आ जाएगा एडवांस फॉर अलॉटमेंट 375।
ये एडवांस है। अब जो भी एरियर होगा ये 375 कट के होगा। एरियर ऑन अलॉटमेंट जितना अलॉट हुआ है 100 + 150 इंटू 3 रुपीज़ करके 750 हुआ, लेस एडवांस फॉर अलॉटमेंट 375। तो ये हमारा एरियर यहाँ पे आएगा 375। तो बैंक में आएगा हमारा 9625 आएगा बैंक में। कॉल करते हैं, एक ही कॉल है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ करके 20,000। यहाँ भी एरियर हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000 से डेबिट है तो 20,000 से क्रेडिट होगा। और यहाँ पे एरियर होगा, जो अलॉटमेंट पे फेल किया था वो तो किया ही, 200 अनदर शेयर होल्डर था जो और पैसा नहीं दिया। मैंने यहाँ पर एरियर होगा 100 शेयर जिसको फुल अलॉट हुआ था, 150 जिसको प्रो राटा हुआ था, और 200 जो नया और फेल किया है। ये सब मिला के हो गया हमारा 450 शेयर्स। इस पर 2 रुपीज़ करके हमारा एरियर हुआ है, मैंने 900 रुपीज़ ये हमारा एरियर हुआ है। तो 20,000 में से 900 नहीं मिला तो मिला कितना, 19,100 ये मिला। अब इसको फॉरफिट करते हैं। फॉरफिट का एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये देखिए ये होगा 450 × 10 4,500। कॉल्स इन एरियर में हमारा 375 ये है और 900 ये है, 1275। ये बाकी बैलेंसिंग फिगर आएगा फॉर फ्यूचर में। 4,500 में से 1275 हटा देंगे तो ये आएगा 3,225। ये फॉर फ्यूचर हुआ। हम लोग इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये जो 100 और 150 शेयर था इस पर हमको ये पैसा मिला है 1625, और ये जो 200 शेयर है इस पर 2 रुपीज़ करके नहीं मिला है, मतलब 8 रुपीज़ करके मिला है। तो कंपनी को जो मिलेगा वही प्रॉफिट करेगा। ये हुआ 1600, ये हुआ 1625। देखिए 3225 आ रहा है। अब इसको हम लोग री इशू करते हैं, या पूरा री इशू नहीं हुआ है, बोला है कि जो अलॉटमेंट पर फेल हुआ है सिर्फ वही वाला री इशू हुआ है। मैंने ये 100 और 150 ये दोनों री इशू हुआ है। डिस्काउंट में री इशू हुआ है 8 रुपीज़ करके, तो डिस्काउंट वाला री इशू का एंट्री यहाँ पर करते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में आ रहा है 250 × 8 2,000 रुपीज़। फॉर फ्यूचर में आ रहा है हमारा 250 × 2 क्योंकि 2 रुपीज़ करके कम हो रहा है, 10 रुपये दाम है, तो ये हो गया 500। टोटल क्रेडिट हुआ 2,500। अब लास्ट एंट्री होगा शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए इसमें अलॉटमेंट वाला शेयर जो फिल किया था वो री इशू हो रहा है, खाली ये वाला। तो इस शेयर्स पे हमको देखिए ये पैसा हमको मिला है 1625। ये जो हमारा टोटल था ये 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ये 225 शेयर के लिए अप्लाई किया था। टोटल हमको 1625 रुपीज़ हमको यहाँ पर मिला था, जो इस फॉर फ्यूचर में इंक्लूड है। ये देखिए निकल के यहाँ पे ये वाला तो इशू नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये वाला इशू कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू है टोटल 1625। इसमें से री इशू करते वक्त देखिए हम ये रुपया ले लिए 500, ये वाला ये माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा 1125। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट ज़रा देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंट्री यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो है फिल किया ना अलॉटमेंट पे और कॉल पे जो फिल किया है, तो अगर कंपनी एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा तो यहाँ पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9625। तो जो अमाउंट यहाँ क्रेडिट नहीं हुआ है वही वाला अमाउंट कॉल्स इन एरियर होगा। 30,000 से डेबिट है, 20,000 यहाँ क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर 9625 होगा अगर कॉल्स इन एरियर मेंटेन नहीं करेंगे। तो 375 से अलॉटमेंट अभी डेबिट है, जो क्रेडिट नहीं हुआ है वही अमाउंट एरियर है। उसी तरह से यहाँ कॉल पर भी हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा 19,100 हो जाएगा। किंतु जब हम लोग यहाँ फॉरफिट करेंगे तो ये जो हम लोग कॉल्स इन एरियर लिखे हैं ना, टू कॉल्स इन एरियर, इसके जगह हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा 375 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा 900। हम लोग क्या किए, ये पूरे अमाउंट को हम लोग एरियर में ट्रांसफ़र कर दिए थे और एरियर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। अगर एरियर मेंटेन हम लोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा, अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर की जगह दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ कॉल्स इन एरियर ने लिख के लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में 375, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 900। और अगर एरियर मेंटेन करेंगे तो ऐसा ही करेंगे।
अब हम लोग इस सम्स का कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों पूछता है, अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों एक साथ पूछता है, तो जो हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे वो सिर्फ ड्यू वाला एंट्री का बनाएंगे। जो बैंक वाला एंट्री है उसका जर्नल पास नहीं करेंगे, वो एंट्री सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप जर्नल में भी बैंक वाला लिख देंगे और कैश बुक में भी लिख देंगे तो डबल इफेक्ट आ जाएगा, जो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर जनरल एंट्री कैश बुक दोनों पूछता है एक साथ, तो जितना भी ड्यू एंट्री होगा उसका जर्नल होगा और जितना बैंक वाला एंट्री है वो डायरेक्ट कैश बुक में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे एंट्री पास होगा कॉल सीनियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे एंट्री होगा कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 375। अब बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9625, ठीक है। देखिए ऐसे इसका कैश बुक बनता है। यहाँ पे बैलेंस प्लस होता है, यहाँ पे बैलेंस माइनस होता है। जितना भी बैंक वाला एंट्री होगा उसका डायरेक्ट पोस्टिंग यहाँ आ जाएगा। जैसे पहला वाला एंट्री था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़ करके 75,000, वो एंट्री जनरल एंट्री में नहीं होगा, वो सीधा यहाँ आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बोल के यहाँ पर आ जाएगा 75,000। तो इसमें तो नरेशन भी होता है कैश बुक में, बीइंग करके बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 यहाँ लिख लेंगे। उसी तरह से अलॉटमेंट वाला यहाँ आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और वहाँ पे हो जाएगा कॉल सीनियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 375। यहाँ बैंक में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 9625। और सेकंड नंबर एंट्री में देखिए 5,000 रुपया रिफंड हुआ है, तो इधर आ जाएगा बाई साइड में, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,000 शेयर्स 5 रुपीज़ करके रिटर्न हुआ है 5,000 रुपीज़। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब कॉल का पैसा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 19,100 यहाँ आएगा और 900 एरियर में जाएगा। उसके बाद री इशू हुआ था, उसमें देखिए 2,000 आया था, उसका एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 250 शेयर्स पे 8 रुपीज़ करके आया था 2,000 रुपीज़। अब इसको बैलेंस करेंगे, टोटल होगा हमारा 105,725, ये दोनों तरफ होगा। इसमें से 5,000 लेस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाई बैलेंस CD 100,725। अब ये कैश बुक के बाद देखें कि इसका बैलेंस शीट कैसे बनता है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें सारे आइटम नहीं आते हैं। जब हम लोग इसका डिटेल में ये चैप्टर पढ़ेंगे कंपनी फाइनल अकाउंट, तो वहाँ आपको बताएंगे कि हर हेड के अंदर क्या क्या होता है और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। इस बैलेंस शीट के 2 पार्ट हैं, ये देखिए, पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और दूसरा है एसेट्स। इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंतर्गत इसके 3 पार्ट हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। दूसरा पार्ट है एसेट्स, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। ये जो शेयर होल्डर फंड है, इसके अंदर आपका आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंतर्गत आपका आता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। कितने इक्विटी शेयर हैं? टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से 450 शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर लिए, वापस 250 शेयर हम लोग इशू किए हैं। 10,000 में से 450 माइनस हो जाएगा और वापस 250 ऐड हो जाएगा क्योंकि रीइशू हुआ है। तो हमारा टोटल आ रहा है 9,800 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ करके, ये हो गया 98,000। करंट ईयर में आता है, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं लिखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अच्छा, इसके अंदर इस शेयर कैपिटल के अंदर हम लोग कॉल्स इन एरियर को लेस कर देते हैं और शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा लेस कॉल्स इन एरियर, ये नहीं है क्योंकि जब हम लोग फॉरफिट करते हैं तो टोटल कॉल्स इन एरियर जोड़ के कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कॉल्स इन एरियर का बैलेंस नहीं आएगा अगर फॉरफिट हुआ है। तो फॉरफिट नहीं हुआ है तो जितना भी कॉल्स इन एरियर डेबिट है वो सब जोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। ऐड शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस, ये बैलेंस भी आता नहीं है शेयर फॉर फ्यूचर का, क्योंकि हम लोग रीइशू करने के बाद जितना बैलेंस बचता है वो सब का सब हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस तभी आएगा जब हम लोग फॉरफिट ज़्यादा करेंगे और रीइशू कम करेंगे, तब शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस आएगा। जैसे इस सम में है, इस सम में हम लोग 450 शेयर फॉरफिट किए हैं और 250 शेयर रीइशू किए हैं, इसलिए फॉर फ्यूचर का बैलेंस आएगा। फॉर फ्यूचर जितना क्रेडिट हुआ है वो जोड़ देंगे और जो डेबिट हुआ है वो माइनस कर देंगे।
फॉरफीचर जो क्रेडिट हुआ है वो जोड़ देंगे और जो डेबिट हुआ है वो माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट हमारा हुआ है 3225 से, डेबिट 2 जगह हुआ है, रीइशू करते वक्त 500 और कैपिटल रिजर्व में 1125, ये माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 1600 आएगा यहाँ पे। इसको जोड़ के ये आएगा 99,600, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत हमारा आता है सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं लेकिन कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये है 1125। और ये सब कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब कुछ नहीं है। तो इस तरह से टोटल हुआ है, लायबिलिटीज़ का टोटल हुआ है 100,725। एसेट साइड में 2 पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दोनों में कुछ नहीं आएगा। ये करंट एसेट्स में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है यहाँ पे अमाउंट आएगा। जनरल एंट्री में जो जो बैंक डेबिट है वो सब जोड़ देंगे और जो जो बैंक क्रेडिट है वो घटा देंगे करके नेट अमाउंट जो आएगा वो यहाँ बैठा देंगे। वैसे वही अमाउंट आएगा जो हम लोग कैश बुक में बाई बैलेंस सीडी किए हैं, 100,725, टोटल भी वही होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है और डिस्काउंट ऑन शेयर्स यहाँ एसेट साइड में आता है, ये नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। और दोनों तरफ का टोटल ये टैली हो जाता है। अब 1-2 सम्स जरा अदर देन कैश का कर लीजिए। अदर देन कैश का मतलब होता है शेयर इशू किए हैं किंतु उसके बदले में हमको पैसा नहीं मिला, उसको बोलते हैं अदर देन कैश। जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स खरीदे हैं और उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, किसी का बिजनेस खरीदे हैं उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, तो ये हुआ अदर देन कैश। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कंपनी है जो बिल्डिंग खरीदा है 2,20,000 का, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड इन कैश एंड रिमेनिंग हाफ वेयर पेड अगेंस्ट द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। पास नेसेसरी जनरल एंट्री यहाँ देखिए लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसके बुक्स में हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग बिल्डिंग खरीदे हैं तो बिल्डिंग खरीदने का एंट्री होगा, ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे एसेट्स खरीदते हैं उसको वेंडर बोलते हैं, या हम लोग इसको क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। 2,20,000 का बिल्डिंग खरीदा है, नरेशन होगा बीइंग परचेजेस बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। अब 2,20,000 में हाफ अमाउंट 1,10,000 का कैश दे दिया, बाकी 1,10,000 का शेयर इशू किया है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए टोटल हमको 1,10,000 पेमेंट करना है क्योंकि 1,10,000 तक कैश दे दिया, डिवाइडेड बाई जितना अमाउंट पेमेंट करना है डिवाइडेड बाई जितना शेयर्स का कॉस्ट है। अगर फेस वैल्यू में इशू कर रहा है तो जितना उसका दाम है उससे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ दाम है। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो 10 प्लस जितना प्रीमियम है, 10% प्रीमियम है, 1 रुपया करके, मतलब 11 रुपया हो गया। अगर डिस्काउंट रहेगा तो ये 10 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 शेयर्स ये इशू कर रहे हैं। तो एंट्री होगा, जिसको दे रहे हैं उसको डेबिट, जो यहाँ पर लेजर क्रेडिट करेंगे वही यहाँ पे डेबिट होगा। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू कैश, कैश देंगे तो कैश होगा, चेक देंगे तो बैंक होगा, या ड्राफ्ट देंगे तो बैंक होगा, बिल देंगे तो BR होगा, जो भी हो। हाफ अमाउंट माने 1,10,000। और इक्विटी शेयर दिए हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दिए हैं हम लोग 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ करके 1 लाख रुपीज़ का। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ये 10,000 शेयर्स पे 1 रुपीज़ करके। ये अगर डिस्काउंट होता तो यहाँ डेबिट हो जाता, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट हो जाता। टू जो पेमेंट कर रहे हैं, नरेशन होगा बीइंग इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 विथ प्रीमियम 10% एज पर रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... क्योंकि कैपिटल है यहाँ पे। तो ये हुआ अदर देन कैश। ये अपना आप निकाल लीजिएगा, पहले डिस्काउंट में कर रहे हैं कि प्रीमियम में कर रहे हैं कि एट पार में कर रहे हैं, उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करके तब पेमेंट कीजिए। ये चेंज होते रहेगा, प्रीमियम पे अलग हो जाएगा, डिस्काउंट पे अलग हो जाएगा, फेस वैल्यू पे अलग हो जाएगा, जैसा होगा अपना अवस्था देख के व्यवस्था कर लीजिए। तो ये जो होता है, या तो कोई एसेट्स खरीदे तब इसका एंट्री होगा, या हम लोग किसी का बिजनेस खरीद लिए उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं। देखिए एक और सम देखिए कि महेश लिमिटेड टूक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹14 लाख and liability of ₹1,20,000 of Ganesh Limited for a purchase consideration of 13,20,000। महेश लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो गणेश लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर रहा है
जब परचेज किया तो उसमें 14 लाख रुपए का एसेट्स आया है और 1,20,000 रुपीज़ का लायबिलिटी आया है, लेकिन वो पेमेंट कर रहा है 13,20,000। द परचेज कंसेशन वॉज डिस्चार्ज बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये होगा इन द बुक्स ऑफ महेश लिमिटेड। जब हम लोग किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो एंट्री होता है, जो जो एसेट्स आता है वो डेबिट और जो जो लायबिलिटी आता है वो क्रेडिट टू जिससे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर होगा एसेट्स आ रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा 14 लाख और लायबिलिटी आ रहा है वो क्रेडिट होगा टू लायबिलिटीज अकाउंट 1,20,000 टू गणेश लिमिटेड। नाम नहीं दिया रहेगा तो टू वेंडर कंपनी हो जाएगा। 13,20,000 दिया हुआ है, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज है तो गुडविल आएगा और क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। इसमें डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रहा है क्योंकि क्रेडिट का टोटल है 14,40,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो, और डेबिट में 14 लाख है तो यहाँ पे गुडविल हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर है 40,000, तब जाके दोनों का टोटल बराबर होगा। और अगर क्रेडिट में कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, रहेगा तब लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर ऑफ गणेश लिमिटेड अंडर परचेज कंसिडरेशन, ये नरेशन होगा। इसका भी डिटेल चैप्टर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग चैप्टर ही है इसका। और फिर वही निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, 13,20,000 डिवाइडेड बाई प्रीमियम पे कर रहा है तो 10+1 हो जाएगा, 1,20,000 शेयर्स आ रहा है। एंट्री होगा गणेश लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,20,000 टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000 इंटू 1, इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,20,000 इंटू 10, 12 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 इंटू 1, 1,20,000। बीइंग इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 विथ प्रीमियम ऑफ 10% अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर ... डेटेड, क्योंकि कैपिटल है। इसी तरह से गुडविल के अगेंस्ट में या कोई एक्सपेंसेस हुआ है उसके बिहाफ में शेयर इशू कर रहे हैं या प्रमोटर्स को शेयर इशू कर रहे हैं, कैश नहीं मिल रहा है, तो ये सब अदर देन कैश है। ये जितना सम्स मैंने आपको करके बताया, इससे इस चैप्टर के बारे में लगभग आइडिया आपको हो गया होगा। और आप पास्ट ईयर्स का क्वेश्चंस ज़रूर बनाइए, बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर एडवांस लेवल का सम देखना हो तो एडवांस्ड वीडियो का वेट करिए। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।